आइए हम देश विदेश के समाचारों पर चर्चा करें। ट्रंप ने अचानक एक बैठक बुलाई और शायद ईरान पर हमले का निर्णय भी कर लिया। ईरान जल, वायु और जमीन से घिरा हुआ था। खेमनेई को भी अब पता चल गया कि अब हमला बड़ा क्रूर होने वाला है, तो वे बंकर में जाकर बैठ गए। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि अमेरिका ईरान पर कब हमला करता। नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर भयंकर हमला करेंगे, ये तो तय है। अब खेमनेई भी संकट में गए कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वे बंकर में शरण लिए हुए हैं, देखते हैं क्या होता। और रूस में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। लाल सेना के जो सैनिक है ना, युद्ध लड़ने से इनकार कर रहे थे, उनको टांग दिया गया जंगल में और उनके मुंह में और उसमें बर्फ भर दी गई। मामला बड़ा विचित्र। आखिरकार ये हो क्या रहा है। विदेशों में भी कोहराम मचा हुआ है। आखिरकार शांति कब आएगी ये कहना कठिन है। यानी धरती पर अब क्रूर हमले किए जा रहे हैं। धरती की जो क्षमता है ना, उसको समाप्त किया जा रहा। मामला बड़ा रोचक है। देखते हैं अब ईरान क्या होगा। अब विश्व युद्ध तो होना है, परमाणु युद्ध होगा, उससे तबाही मचेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब देख ली करते हैं इंतजार, कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आइए हम फिर भारत के कुछ प्रमुख समाचारों की बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज स्पष्ट कहा कि जो चार्टर प्लेन हादसा है ना, ये कोई शायद साजिश लगती है। इसकी खुफिया जांच होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कैसी क्या जांच होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला तो अति रोचक है ही। अब यहाँ पर हमारे देश में क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राष्ट्रपति जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें भौतिक धरातल पर क्या हो रहा है शायद इसका भी संज्ञान नहीं पर है। संज्ञान तो हो ही रहा है, किंतु वे भी मौन है। अब क्या किया जाए, किससे कही जाए। और ये मोदी और अमित शाह, ये तो है ना, भारत को तबाह करने पर आमादा हैं और ये भारत को तबाह करके रहेंगे। सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया, फिर भी इन्हें चैन नहीं आ रहा। ये अपने सत्तावादी अहंकार में डूबे हुए। अब क्या किया जाए, इनको कौन समझाए। और इनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, अहंकारी हैं, झूठ बोलते हैं, इवेंटबाज हैं, शातिर षड्यंत्रकारी हैं। मामला तो बड़ा विचित्र। अब इनकी स्थिति भी बेहद खराब हो गई। अब यहाँ जो भाजपा में है ना, बड़े जूतों पे जा चल रही है, त्याग पत्र हो रहा है, ये सारे नाटक हो रहे हैं। भाजपा टूट रही है, अब इसमें भी कोई शंका नहीं। और जनता में भी भाजपा के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। अब आपको एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करता हूँ, बता सकता हूँ कि आदित्यनाथ अब खूब प्रचार कर रहे हैं कि बस अब क्या है, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैंने भी देखा तो बड़ी विचित्र बात लगी। और आदित्यनाथ ने यहाँ से कह दिया कि संघ भी अब तो मेरे साथ है, वो भी मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहता। ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है, भी एक हवाबाजी लगी। मामला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए। दूसरी तरफ गडकरी भी है ना, ये गुजराती गैंग को करारा झटका दे ही रहे हैं और देते ही रहेंगे।
अब क्या किया जाए, यहाँ पर भारत की राजनीति की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अब आइए हम राष्ट्रपति जी से फिर अनुरोध करते हैं, ये 147 करोड़ जनता का अनुरोध है कि आप सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, और जो ये नाजी गुजराती सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, जरूरी भी है। और ये मोदी, अमित शाह, पूर्व सीईओ ज्ञानेश कुमार, वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार और पूर्व सीईओ राजीव कुमार की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दीजिए और रिमांड लेने का भी आदेश जारी कीजिए। अब आपको संविधान की भी रक्षा करना है, और इसके लिए क्या किया जाएगा, आप अपने तौर से खुफिया विभाग को से संघ की जांच करवाइए। संघ के बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं, और संघ के चेहरे से सारे नकाब उठ चुके हैं। तो क्या आदित्यनाथ और संघ एक हो गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पर ऐसा नहीं है, और आदित्यनाथ की गैंग के भी सारे राज उजागर होते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, उनके अपराधी चेहरे सामने आ रहे हैं, मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब क्या किया जाए हमारे देश में, हर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ, और न्यायपालिका पर भी हमले हो रहे हैं, न्यायपालिका पर भी दबाव बनाया जा रहा है, और ये दबाव संघ की तरफ से बनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। किंतु अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बिल्कुल सतर्क हो चुके हैं, अब वे किसी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, ये भी तय हो गया लग रहा है। हाँ, जो संघीय विचारधारा के न्यायाधीश है ना, वो तो संघ और सरकार के पक्ष में ही नजर आएंगे। अब न्यायाधीश में भी जब राजनीति होने लगे तो फिर किसको का सच्चा न्याय कैसे प्राप्त होगा, मामला तो बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। अब ये चार्टेड प्लेन में है ना, अडानी का भी संबंध जोड़ा जा रहा है, तो आखिरकार वास्तव में है क्या मुंबई एयरपोर्ट का सारा प्रभार अडानी के पास में है? और यदि अडानी के पास में है तो बारामती में सारी सुविधाएं क्यों नहीं हुई? मामला बड़ा रोचक है। तो बारामती एयरपोर्ट जो कि अनकंट्रोल्ड है, उस पर कोई कितने वो निगरानी वो नहीं रखी जाती है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अभी जब मैं समाचार के समीक्षा कर रहा था, देख रहा था कि किसने क्या कहा, तो जो चार्टेड प्लेन के पायलट है ना, उनको शराबी घोषित किया जा रहा। तो क्या वे जब प्लेन उड़ाने के लिए गए थे क्या नशे में थे क्या? ये भी एक बड़ा विचित्र मामला हो गया। हमारा देश का जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है, कितने प्रदेशों में ओलावृष्टि हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, फसलें चौपट हो रही है। मध्य प्रदेश में तो अनेक जिलों में ओलावृष्टि का प्रभाव देखने को मिला। अब किसान पे तो चोट पड़ी ना, किसान आत्महत्या कर रहा। अभी तो उज्जैन जिले के तराना तहसील के तराना में एक किसान ने आत्महत्या की। अब ये एक बड़े विचित्र मामले हो रहे। एक 12 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मोईदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 साल तक जेल में रखा। उसके घर बेकरी सब बुलडोजर से तोड़ दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो निर्दोष है और बेइज्जत बरी कर दिया। अभी 2 साल का हिसाब और नुकसान का हिसाब कौन करेगा? ये जो आदित्यनाथ ने जो मुस्लिम विरोधी जो दुष्प्रचार करने का जो नाटक किया था ना, वो भी अब खुल गया। अरे आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है? इस देश को देश रहने दो।
इसके साथ छल कपट मत करो, धोखाधड़ी मत करो, मानवीय मूल्यों के साथ विद्रोह मत करो, प्रजातंत्र की हत्या करने के प्रयास छोड़ दो। ये मनोवादी संस्कृति और मनोवादी सिद्धांत अब इस देश में नहीं चल सकते। आखिरकार क्या हो रहा है? अब लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ बौद्ध धर्म का सहारा ले रहे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कूप चरित्र की निंदा की, और जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया ना, उनको खूब लताड़ लगाए, अब सजा भी मिलेगी। अरे हमारे यहाँ तो देश में न जाने क्या हो रहा है। संस्कार समाप्त हो गए, आध्यात्मिकता समाप्त हो गई, मानवीय मूल्य समाप्त हो गए, सनातन धर्म के प्रति जो भावनाएं थी वो समाप्त होती जा रही है। हम कुसंस्कारी बनते जा रहे हैं, उन्मादी बनते जा रहे हैं, और धन के पीछे दौड़ रहे हैं। बस धनी, ऐसा लग रहा है कि बस धनी सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, ये सामाजिक न्याय कुछ नहीं है, सर्व सम्मान की भावना कुछ नहीं है, पारिवारिकता कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ धन चाहिए, धन 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 होना चाहिए। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा। आखिरकार ये देश टूट रहा, देश पतन की ओर जा रहा। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। अब यहाँ पर सच्चे सनातन धर्म को कोई अपनाना ही नहीं चाहता। और ये संघ है ना, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के का खूब प्रचार कर रहा है, और जिसके कारण लोगों में उन्माद फैल रहा है। मैं जब देखता हूँ ना, मंदिरों में, मंदिरों के बाहर जो अंधभक्त दिखावे का धर्म और दिखावे के दान के नाटक करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कितने विकृत हो चुके हैं, कितने भटक चुके हैं, कितने अंधभक्त हो चुके हैं, और अंधविश्वास के जो चरम सीमा पर है। जिधर देखो उधर अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास की भावना नजर आ रही। और ये मोदी जी ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया, बहुत झूठ बोलना सिखा दिया। और अमित शाह ने तो है ना, किस प्रकार के शासी षड्यंत्र रचे जाना चाहिए, ये भी सिखा दिया लोगों को। वे पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्या क्या नाटक कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। राजस्थान में क्या हो रहा है, बड़ी विचित्र बात। कल हमारे यहाँ विमान हादसा हुआ, अमेरिका के कोलंबिया में विमान हादसा हुआ, उसमें सांसद सहित 14 लोगों की मौत हो गई। आखिरकार ये हो क्या रहा है? पूरा मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मानवीय मूल्यों के प्रति, मानवता के प्रति ये जलालत क्यों हो रही है। हमारे देश के मीडिया की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या कहें, ये तो सोशल मीडिया है जिसके कारण सारे मामले उजागर हो रहे हैं। यदि सोशल मीडिया सक्रिय नहीं होता ना, तो देश का कचरा हो जाता। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र समाचार भी मुझे देखने को मिला, पढ़ने को मिला, कि भारत की अखंडता को चुनौती देने वाला समाचार। नागालैंड है ना, वहां पर अब ये विद्रोह की बात आने लगी है, और नागालैंड को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। क्या किया जाए? आखिरकार ये सत्ता के नशे में क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये भी बड़ी गंभीर बात है। अब यहाँ पर हम 147 करोड़ भारतीय है ना, हम क्या है और हमारा सोच क्या हो गया? हम नकारात्मक सोचवादी क्यों होते जा रहे हैं? हमें सकारात्मक सोचवादी और विवेकवादी सोचवादी होना चाहिए। हम हो नहीं पा रहे। हम अपने अपने विवेक जी प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, और न विवेक जी प्रज्वलन का आंदोलन चला नहीं पा रहे हैं। एनजीओ के नाम से किस प्रकार के छात्र घोटाले किए जा रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। योजनाओं में जो निर्माण होते हैं उनकी गुणवत्ता कितने
है, अच्छी है, ये भी किसी से छिपे नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम पर हो गया, इतना चरम पर हो गया कि हद से ज्यादा। अब भ्रष्टाचार राष्ट्रीय संस्कृति बन गया। ये भी भारत के लिए दुखदायी बात। अब क्या करें, अब जब महापतन के हमें शिकार होना ही है तो हम हो ही रहे। अब तो हम परिवार में भी एकता से नहीं रह सकते, और सर्व सम्मान की भावना ही समाप्त हो गई। और ये जो धर्म और दिखावे का दान है ना, इसका तो इतना नाटक देखने को मिल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर हम जब ये धार्मिक अनुष्ठानों में देखते हैं ना, कहीं ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कोई ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मगर उसका परिणाम शून्य नजर आ रहा। हमारे यहाँ जो उपदेशक बहुत हो गए हैं, इतने उपदेशक हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वे मंच से खड़े होकर उपदेश बड़े बड़े झाड़ते हैं, और जो उनका जो व्यक्तिगत रूप में देखा जा रहा है तो ठीक वो अपने जो उपदेश देते हैं ना, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब मैं YouTube पे देख रहा हूँ कि ये जो भविष्य वक्ता हूँ ना, इनकी भी बाढ़ आ गई है। इतनी बाढ़ आ गई कि हद से ज्यादा। अब क्या किया जाए, और अंधभक्त तो बड़ा विश्वास करते हैं। अब सोमवार के दिन होलिका महोत्सव का डाला गड़ेगा, यानी फागुन आ जाएगा और होली की मस्ती में सब मस्त होने लगे। शिवरात्रि भी आने वाली है। हमारे उज्जैन के महाकाल मंदिर में और ओंकारेश्वर में लोग भक्त की भीड़ लगती है, तो महाकाल मंदिर का भी अब सजावट का काम चालू हो चुका है। ओंकारेश्वर में भी पूरा अच्छा काम हो रहा है। शिवरात्रि पर्व तो शानदार ढंग से मनता ही है, मनाना चाहिए। परंतु दिक्कत यह है कि सच्ची शिव भक्ति कैसे की जाती है, सच्ची कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है, इसका किसी को संज्ञान ही नहीं हो रहा। और संज्ञान होते हुए भी है ना, हम उसको गलत ढंग से ले जा रहे हैं। ये मंदिरों के सामने चिल्ला चोट करने से, अहंकार जताने से आध्यात्मिकता थोड़ी आती है, उसको ईश भक्ति थोड़ी कहते हैं। आत्मदर्शन इस भक्ति है, आत्मचिंतन इस भक्ति है, और अपना सच जानना सच्ची इस भक्ति है। मानवीय मूल्यों के प्रति, जीव मात्र के प्रति श्रद्धा रखना, उनका संरक्षण करना, ये इस भक्ति है। प्रकृति को के साथ हमें बड़ा विचित्र व्यवहार करना पड़ेगा। हमें प्रकृति को पूजना पड़ेगा, झाड़ों को पूजना पड़ेगा, सरिताओं को पूजना पड़ेगा, भारत तक को पूजना पड़ेगा, क्योंकि वे हमारे रक्षक बने हुए। अब हमारे